Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा वो हमारे पास किस तरह जो है वो दिया हुआ होगा, जिसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो ये आपके पास टेंस सेंटेंस जो है वो दिया हुआ होगा और इसको आपने चेंज करना होगा पैसिव वॉइस के अंदर. तो इसकी हम पैसिव वॉइस के अंदर इसका फार्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नॉट, हैव और बीन. सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम देख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास मौजूद होगा विल हैव या शैल हैव, और हमने पैसिव वॉइस के अंदर उसके साथ इजाफा किया था बीन का. तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास एक और वर्ड का इजाफा हो गया है नॉट का. तो हमने इसके स्ट्रक्चर को जहन में रखना है कि हमने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, नॉट कहाँ पे होगा और उसके साथ बीन कहाँ पे होगा. तो ये क्या बनेगा, विल नॉट हैव बीन. तो इसको हमने जहन में रखना है तरतीब को. और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो थोड़ा सा इसकी लेंथी तरतीब है, लेकिन है वही सिंपल. अगर आप स्ट्रक्चर को जहन में रखेंगे, सामने रखेंगे, तो आप इजीली जो है वो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं. ही विल नॉट हैव ड्रिवन द कार. हमारे पास सेंटेंस है ही विल नॉट हैव ड्रिवन द कार. तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ ये वाला सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा. जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन सा बनेगा हमारे पास, द कार. द कार विल नॉट हैव और फिर बीन का इजाफा होगा. तो ये बनेगा द कार विल नॉट हैव बीन. उसके बाद वर्ब, तो हमारे पास वर्ब कौन सी है, ड्रिवन, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ड्रिवन बाय. यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अंदर. तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी, हिम. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, द कार विल नॉट हैव बीन ड्रिवन बाय हिम. एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. शी विल नॉट हैव कुक्ड द मील. डियर स्टूडेंट्स, हमने ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास विल हैव या शैल हैव जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है. तो विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमें ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है. तो जहाँ पे विल हैव और शैल हैव होगा तो उसके साथ हमने बीन का इजाफा करना है.
तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, ये जो द मील है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के अंदर ये हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, द मील, फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन। अब हमारे पास क्या होगा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास वर्ब कौन सी है, कुक्ड, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कुक्ड बाय। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर, शी, इसको चेंज कर देंगे हम ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी, हर। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, द मील विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लेंथी जो है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन वेरी इजी है। 2 से 3 मरतबा, 2-4 मरतबा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके जहन में बैठ जाएगा, और इसके मुताबिक इजीली जो है वो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।